और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले पर सोमवार को अब सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने बिहार पुलिस की रिपोर्ट पर भी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि काउंसलिंग 24 जुलाई से शुरू होगी। कोर्ट ने एनटीए से कहा कि वो वेबसाइट पर शनिवार 12 बजे तक रिजल्ट डाले। याचिकाकर्ताओं की तरफ से मांगी की गई है कि नीट का सेंटर वाइज रिजल्ट वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया कि वो नीट का रिजल्ट केंद्रवार वेबसाइट पर डाले। छात्रों की पहचान गोपनीय रखी जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सुप्रीम सुनवाई हुई है नीट मामले को लेकर आज, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तलख टिप्पणी की गई है। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले पर अब सोमवार को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि दोबारा परीक्षा का फैसला लेने से पहले वो ये सुनिश्चित करेगा कि क्या परीक्षा में जो लीक की घटना हुई है वो बड़े पैमाने पर हुई है, क्या पूरी परीक्षा की गरिमा ही प्रभावित हो गई है, और क्या उन लोगों की पहचान कर पाना अब संभव है जिन्होंने गड़बड़ी का फायदा उठाया है या नहीं। आज जो कोर्ट के सामने तस्वीर उभरी है याचिकाकर्ताओं और एनटीए की तरफ से जो वकील पेश हुए उनकी दलीलों के सवाल जवाब के क्रम में, उससे एक बात साफ है कि पेपर लीक जिसकी ओर कोर्ट ने भी इशारा किया है कि सिर्फ 5 मई को नहीं, इस बात की संभावना है कि हो सकता है कि 3 मई को या 4 मई को ही पेपर लीक हो गया हो। तो ऐसे में कोर्ट ने भी सवाल उठाया कि ये अपने आप में बड़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि अगर परीक्षा और पेपर लीक की घटना के बीच इतना बड़ा गैप है तो फिर तो बड़े पैमाने पर भी पेपर लीक हो सकता है। हालांकि सुनवाई के दौरान काफी कोर्ट की जो मिली जुली टिप्पणियां रही हैं और कोर्ट ने इस बार की ओर भी इशारा किया है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं लगती है। तो ऐसे में केंद्र और एनटीए तो कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गड़बड़ी है वो चुनिंदा सेंटर तक सीमित है, सीबीआई उस मामले में तफ्तीश कर रही है, और जो गड़बड़ी कर रहे हैं या जिनको पाया जाएगा कि वो गड़बड़ी उन्होंने की है उनको काउंसलिंग से पहले या काउंसलिंग के बाद ही उनका रद्द कर दिया जाएगा उनकी उम्मीदवारी, और ऐसे में दोबारा परीक्षा आयोजित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तमाम विकल्प खुले रखे हैं और अगली जब सुनवाई होगी तो पूरी तरीके से ये बात साफ होने की उम्मीद है कि दोबारा परीक्षा आयोजित होगी या नहीं। लेकिन जैसे जैसे वक्त इस मामले में गुजर रहा है उससे ये आशंका प्रबल हो रही है कि शायद अब दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ना ले, लेकिन अभी भी ये विकल्प सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी खुला है। बिल्कुल, और जो फैसला है ये आने वाली सुनवाई के दौरान ही स्पष्ट हो सकेगा। आज जो जिरह सुनी गई है उसमें कोर्ट की तरफ से कई दस्तावेजों को पेश करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही साथ में बिहार पुलिस की तरफ से जो रिपोर्ट है उसको भी पेश करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ एनटीए को भी दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्या फैसला रहता है। हालांकि अरविंद जी मीडिया संवाददाता जैसे बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शायद ये फैसला ना दिया जाए कि परीक्षा दोबारा होगी। पूरा ब्यौरा साफ होने की जरूरत है ताकि एक पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। हालांकि एसपी तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि जो रिजल्ट होता है वो सिर्फ उस उम्मीदवार को बताया जाता है जिसका वो रिजल्ट होता है, और ऐसे सार्वजनिक किया जाना ठीक नहीं है। इस मांग के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जो रिजल्ट है वो केंद्रवार और जो सिटी वाइज है वो पेश करेगा एनटीए अपनी वेबसाइट पर, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं उनकी पहचान को छुपा करके, ताकि ये साफ ना हो पाए कि आखिर किस पर्टिकुलर नाम के कैंडिडेट को कितना स्कोर मिला है, उसे कितने मार्क्स मिले, ये साफ ना हो, लेकिन उसमें केंद्रवार और सिटी वाइज ब्यौरा हो। जब कोर्ट का लिखित आदेश आएगा तो उसमें और बात चीजें साफ हो जाएंगी कि आखिर किस फॉर्म में चाहता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो कोर्ट में का जो ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा गया है उसमें कोर्ट ने सिटी वाइज और सेंटर वाइज रिजल्ट देने की बात कही है, और उसके लिए शनिवार दोपहर 12 बजे तक का वक्त दिया गया है एनटीए को। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और अरविंद इस प्रकार से अब जानकारी सामने आ रही है जी तुषार मेहता की तरफ से भी तमाम दलीलें पेश की गई हैं। हालांकि बिहार पुलिस की रिपोर्ट के बाद और भी ज्यादा चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। नीट का सेंटर वाइज रिजल्ट डालने के लिए कहा गया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये परीक्षा अटेम्प्ट की थी, उनकी गोपनीयता बरकरार रहेगी। किसी प्रकार से किसका क्या रिजल्ट आया है वो स्पष्ट नहीं किया जाएगा। जो लिस्ट डाली जाएगी, जो रिजल्ट अपलोड किया जाएगा, उसमें भी इसका कहीं भी मेंशन नहीं होगा कि किसका क्या रिजल्ट है। हालांकि एक चीज है जो महत्वपूर्ण है, वो ये है कि सेंटर वाइज रिजल्ट डाला जाएगा।
की तरफ चल रही है, क्योंकि हजारीबाग पाटना से पेपर कैसा ट्रांसफ़र हुआ है सब सीजीए ने माइन्यूट डिटेल्स पूछे थे और एनटीए का रिप्लाई भी मांगा था और कितने स्टूडेंट्स, और ये भी कहा गया था कि जितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है सारों को आप पब्लिश करो ऐसा। तो देखिए फिलहाल हर एक पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोट किया जा रहा है। 24 जुलाई को काउंसलिंग शुरू होनी है। इसके पहले एनटीए वेबसाइट पर शनिवार 12 बजे तक रिजल्ट जारी करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। बिहार पुलिस की तरफ से जो रिपोर्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। सुप्रीम कोर्ट हर एक माइन्यूट डिटेल पर फोकस कर रहा है, उसके बाद ही आगे फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का रुख स्पष्ट है, साफ है कि किसी प्रकार की जो भी गड़बड़ी है, गलती है या फिर मिलीभगत है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर जरूरत पड़ती है ये सारी चीज़ें हमको मंडे पता चलेंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो सैंसिटी ऑफ एग्ज़ाम इफेक्ट हुआ था उसके रिलेटेड रीनीट के तरफ एग्ज़ाम जाएगा। सर आपकी कोई मांगे हैं सर? हमारे तो 3 मांगे थे, एक रीनीट था पहली डिमांड, दूसरा एसआईटी एजेंसी था जुडिशियल के तरफ से, क्योंकि सीबीआई सेंट्रल का ही था तो उसमें हमको उम्मीद नहीं थी कि सही से जांच निकल के आएगी, और तीसरा था ग्रेस मार्क का तो हमारा हो गया था और बाकी 2 चीज़ों के लिए कार्रवाई हो रही है। हम यही उम्मीद करते हैं कि वो रीनीट के तरफ मुद्दा निकलेगा। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर रोशन है। हम 400 लोगों के तरफ से हम PIL फाइल किए थे सुप्रीम कोर्ट के तरफ। तो स्पष्ट मांग है कि दोबारा से परीक्षा कराई जाए। उनकी पहली मांग यही है कि रीनीट हो, यानी कि दोबारा से परीक्षा कराई जाए। हालांकि इसके आसार कम है, अनुमान कम लगाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया जाएगा। पूरी कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि तमाम अभ्यर्थी जिन्होंने इस परीक्षा को अटेम्प्ट किया था उनकी मेहनत विफल न हो। एसजी तुषार मेहता ने इस दौरान आज जरा के दौरान कहा है कि काउंसलिंग 24 को होनी है। यही गुजारिश है कि फैसला जो है जितना जल्दी आए उतना अच्छा है, क्योंकि हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं कि 4 जून को रिजल्ट आया था और अभी 18 जुलाई है और अब 22 जुलाई को हो गया है, तो फिर ये जितना डिले होगा उतना हम लोगों के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है और ज़्यादा। देखिए छात्रों का भी यही कहना है कि जल्द से जल्द जो फैसला है वो आना चाहिए। लंबा इंतजार अब होता जा रहा है और नीट में अब जिस तरीके से दोबारा से रिजल्ट जारी करने के लिए कहा गया है उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि सेंटर वाइज रिजल्ट अपलोड होने चाहिए। वो इसीलिए है क्योंकि जो गड़बड़ी है वो कुछ गिने चुने सेंटर्स में ही थी। ऐसे में सेंटर वाइज रिजल्ट जारी किया जाए। देखिए वैसे तो यहाँ पर 620 से लेकर के 720 तक भले ही जो भी बच्चा हो जिसको कि रैंक जिसकी आई हो उसको भले ही कॉलेज में एडमिशन मिल रहा हो चाहे ना मिल रहा हो, वो एक बात तो ज़रूर समझ गया कि ये जो सिस्टम है ना ये सिर्फ और सिर्फ एक फेलियर है। क्योंकि हमारा सिस्टम इतना बढ़िया बन चुका है कि दिल्ली के एयरपोर्ट और पटना बिहार के जो ब्रिज है और वहाँ से लेकर के नेशनल लेवल के जितने भी एग्जाम है सबके सब तो लीक हो जा रहे हैं। इतना बढ़िया सिस्टम है हमारा। अब ये सिस्टम इतना बढ़िया क्यों है ना, इसका एक बड़ा गजब का जवाब मेरे को पता है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंट्रल ऑफ मीडिया स्टडीज़ के डायरेक्टर है एन भास्कर राव, उन्होंने ना एक रिपोर्ट तैयार करी कि इस साल जो इलेक्शन हुआ है ना उसमें तकरीबन 1,35,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च करे हैं और हमारे देश का 2023 का जो एजुकेशन बजट है वो है 1,12,000 करोड़। तो हम एक ऐसे सिस्टम से बिलोंग कर रहे हैं जो इलेक्शन पे ज़्यादा खर्च करता है और एजुकेशन पे कम खर्च करता है, तो ऐसा तो होना स्वाभाविक ही है। इसीलिए ये सिस्टम एक फेलियर है। मेरी सरकार से तो यही मांग है कि जो भी हो एक फेयर जजमेंट मिले हमको, एक फेयर जजमेंट जिसको मेरा तो अपना पक्ष रीनीट का है, पर रीनीट के अलावा यदि कोई एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो हमें मिलना चाहिए। छात्रों को आप सुन रहे हैं लगातार, फिलहाल जिरह जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस की रिपोर्ट भी पेश करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजीआई साहब ने एनटीए की नीट परीक्षा ले डाली। हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि इतने दिन से एनटीए ये कह रहा था पेपर लीक नहीं हुआ। आज उनने माना कि हाँ पटना में लीक हुआ। जब उनसे ये पूछा गया क्या इसमें गोधरा का इन्वॉल्वमेंट कैसे है, तो वो ये बताते हैं कि गोधरा का जो वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर का बंदा था उसने कहा मैं OMR फिल करूँगा। तो जब तक अगर OMR कैसे फिल करेगा, अगर उसके पास क्वेश्चन पेपर और आंसर की नहीं है तो वो कैसे फिल होगा। ये बात चिन्हित करता है कि गोधरा में पेपर पहुँचा था
और आपने 30 लोगों को तो पकड़ लिया 60 लाख का कैश और पोस्ट डेटेड चेक के साथ, बट ऐसे हजारों लोग हैं जिनको आप नहीं पकड़े। बाद में जब सीजीआई साहब ने पूछा तुषार मेहता से कि और कहां हुआ, तो हजारीबाग में एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। 2 दिन पहले सीबीआई ने पंकज कुमार को पकड़ा है जिसने एनटीए के ट्रंक से पेपर चुराया था और राजकुमार ने उसकी सहायता की, और बाद में उन लोगों ने वो जो था पेपर वो पीपल्स हॉर्वल गैंग को भेजा। पटना पेपर जाता है, वहां पे रॉकी भैया के पास पेपर जाता है और एम्स के 4 डॉक्टरों से पेपर सॉल्व कराया जाता है एम्स पटना के। तो मेरा पूरा भरोसा है सीजीआई एंड सुप्रीम कोर्ट, वी वांट जस्टिस एंड वी हैव फेथ ऑन यू एंड वी बिलीव दैट ऑन मंडे यू विल गिव जस्टिस टू 24 लाख पीपल ऑफ इंडिया। आप 24 लाख अभ्यर्थियों को जस्टिस देंगे, सीजीआई से हमारा यही निवेदन है और मैं यही कहना चाहूंगा, सत्यमेव जयते। बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली जो आज हियरिंग कंक्लूड हुई है उसमें पेटिशनर्स की साइड से रिक्वेस्ट की गई थी कि जितना रिजल्ट्स है सारे कैंडिडेट्स का वो एटलीस्ट ऑनलाइन आ जाए, सो दैट वी कैन यूटिलाइज आवर माइंड एंड अप्लाई आवर माइंड फॉर द एनालिटिकल डिजिटल एनालिसिस, ताकि कितने स्टूडेंट्स को कितना रिजल्ट है और कितने मार्क्स मिले हैं उसके ऊपर प्रॉपरली हम भी देख पाएँ, और सेंटर वाइज किस सेंटर पे कितने कैंडिडेट्स को किस हिसाब से रेटिंग्स रही हैं एग्ज़ाम्स की वो हम थोड़ा एनालिसिस कर पाएँ। तो इसलिए कल 5 बजे तक एनटीए को डायरेक्शन है कि सैटरडे को 5 बजे तक डायरेक्शन है एनटीए को कि सारा रिजल्ट अपलोड करेंगे वो लोग। सर, सुप्रीम कोर्ट ने आज हियरिंग में बहुत सारी बातें भी उठाई, कुछ बातें बता सकते हैं जो आपके फेवर में हो? एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस केस में निकल के आ रही है अभी आ रही है कि जो मेजर पेपर लीकेज है दैट वाज डन एट पटना। तो पटना का जो इन्वेस्टिगेशन करी है पटना पुलिस ने, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है। सो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन को रिपोर्ट कॉल की है इनिशियल रिपोर्ट की पटना पुलिस से।